हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन के 10 प्रमुख प्रश्नों के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। आपको क्या इसका उत्तर पता है? प्रसिद्ध व्यक्ति कवयित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? ऑप्शन है उदय राणा सिंह या राणा सांगा, राणा रतन सिंह या राजकुमार भोजराज। मीराबाई के पति का क्या नाम था? आपको क्या पता है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में हुआ। किस स्थान पर हुआ? उस स्थान का नाम था कुड़की नामक स्थान पर हुआ, जो कि राजस्थान में है। इनके माता का नाम क्या था? वीर कुमारी इनके माता का नाम था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। रतन सिंह इनके पिता का नाम था। और भाषा, इनकी प्रमुख भाषा ब्रज भाषा थी मीराबाई की। अब आपको बताना है कि इनके पति का क्या नाम था। इनके पति का नाम जो था राणा भोजराज, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? त्यागराज, वल्लभाचार्य, नागार्जुन या तुकाराम। भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, आपको बताना है कि क्या है। तो नागार्जुन जो थे भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक नहीं थे। इनका मूल नाम वैद्यनाथ के भी नाम से इन्हें जाना जाता है। वैद्यनाथ इनका मूल नाम था नागार्जुन का। इनका जन्म 30 जून को हुआ। 30 जून को मधुबनी बिहार में हुआ। बिहार में इनका जन्म हुआ। मधुबनी बिहार में 30 जून को इनका जन्म हुआ। और 5 नवंबर 1998 में इनकी मृत्यु दरभंगा बिहार में हो गई। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया, तब था 1969 में। 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया। और प्रगतिवादी विचारधारा के एक प्रमुख कवि और लेखक कौन थे? नागार्जुन। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। कौन प्रारंभिक प्रतिपादक थे? वल्लभाचार्य या निम्बार्क आचार्य या फिर रामानुज आचार्य या ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक के नाम के रूप में रामानुजाचार्य को जाना जाता है। भक्ति काल के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। भक्ति का अर्थ इनके हिसाब से क्या है? रामानुजाचार्य के अनुसार भक्ति का अर्थ है पाठ, पूजा, कीर्तन, भजन बिल्कुल नहीं है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि आप पाठ, पूजा, कीर्तन, भजन करके भक्ति नहीं पा सकते, बल्कि ध्यान में मन लगाओ। ध्यान करना या ईश्वर की प्रार्थना करना ही भक्ति है। ईश्वर की प्रार्थना करना भक्ति है। आप पाठ, पूजा, कीर्तन, भजन से ईश्वर को नहीं पा सकते हो। अगला प्रश्न है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? किसे असम का चैतन्य कहा जाता है? ऑप्शन है दरिया साहेब को, शिव नारायण को, शंकर देव को या लालगिरी को। तो असम का चैतन्य अपन शंकर देव को कहते हैं। असम का चैतन्य हम शंकर देव को कहते हैं। इन्हें सम्मान मिला है असम में। कौन सा सम्मान? महापुरुष का सम्मान। महापुरुष कहा जाता है असम में किसे? शंकर देव को। महापुरुष थे। यह कौन थे? नाटककार थे, प्रसिद्ध व्यक्ति थे, नर्तक, मतलब नाचने का कार्य करते थे। नर्तक के रूप में भी इन्हें जाना जाता है शंकर देव का। शंकर देव का कथन था कि सभी वस्तुओं को ऐसा समझो जैसा कि वे स्वयं भगवान हैं। सभी वस्तुओं में भगवान निवास करते हैं, उनका कहना था। और ब्राह्मणों और चंडाल की जाति को कभी मत पूछो। सभी व्यक्तियों को ऐसा समझो जैसे वे स्वयं भगवान हैं, और ब्राह्मण और चंडाल की जाति को आप कभी मत पूछो। किसका कहना है? शंकर देव का कहना है। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव या फिर अर्जुन देव। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत गुरु नानक थे। इनके पिता का नाम कालू था। ठीक है, इनके पिता का नाम कालू था। इनकी माता का नाम क्या था? तृप्ता इनके किसका नाम था? माता का नाम। भक्ति के माध्यम से ईश्वर को पाने में जोर देते थे। कौन? गुरु नानक जी। ठीक है, एक स्टोरी है। कौन सी स्टोरी? कि ये बचपन में सभी बच्चे कभी क्रिकेट खेलते हैं, कभी फुटबॉल खेलते हैं। उस समय पे फुटबॉल तो नहीं था, खो खो, गिल्ली डंडा, दंड फंद, काफी सारी गेम थे। लेकिन बचपन में नेत्र बंद करके यह आत्मचिंतन करते थे। इससे इनके पिता कालू जी बहुत चिंतित थे कि बाबू क्या किया जाए इनका। तो कालू जी, एक बेहतरीन स्टोरी है, चलिए पढ़ के आपको समझाते हैं क्या है स्टोरी, कहाँ गई। ठीक है, कालू जी ने इन्हें नानक को 7 वर्ष की आयु में पढ़ने के लिए भेज दिया। 7 वर्ष की आयु में पढ़ने के लिए भेज दिया। कहाँ भेज दिया?
गोपाल अध्यापक के पास भेजा, गोपाल अध्यापक के पास भेज दिया। एक दिन जब पढ़ाई से विरक्त हो गया, मतलब पढ़ाई उस दिन नहीं हो रही थी, उस समय अंतर्मुख होकर वे फिर से आत्मचिंतन करने लगे। अध्यापक ने पूछा, बेटा पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तो गुरु नानक का बेहतरीन उत्तर था। क्या उत्तर था? मैं सारी विधाएं और वेद शास्त्र जानता हूं गुरु। गुरु नानक देव ने कहा, मुझे तो सांसारिक पढ़ाई की अपेक्षा परमात्मा की पढ़ाई अधिक आनंददायी प्रतीत होती है। यह कहकर निम्नलिखित वाणी का उच्चारण किया। क्या बोला? सबसे पहले तो वो बोला, मुझे सांसारिक पढ़ाई नहीं करनी है, इसकी अपेक्षा परमात्मा की पढ़ाई अधिक आनंदनीय होती है। मुझे लगता है ऐसा कि अगर हम परमात्मा की पढ़ाई करें तो हमें बहुत मजा आता है। और फिर एक वाणी बोला, मोह को जलाकर घिसकर स्याही बनाओ, बुद्धि को श्रेष्ठ कागज बना लो। मोह को आप स्याही बनाओ, बुद्धि को कागज बनाओ, प्रेम की कलम बनाओ और चित्त को लेखक बना दो। गुरु से पूछकर विचार पूर्वक लिखो कि उस परमात्मा का ना तो अंत है और ना ही सीमा। देखिए उनकी विचारधारा कितनी जोरदार थी। वह कहते थे, मोह को जलाकर घिसकर स्याही बना लो, बुद्धि को कागज बनाओ, प्रेम का कलम बनाओ और चित्त को लेखक बना लो। फिर इसके बाद लिखो गुरु से पूछ के कि जो परमात्मा है उनका ना तो अंत है ना तो उनकी कोई सीमा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मुगल शासक मोहम्मद रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? किस संप्रदाय का अनुयायी था? कौन? रंगीला। तो एक शरण संप्रदाय या सतनामी संप्रदाय, शिव नारायण संप्रदाय या राधा वल्लभ संप्रदाय? तो शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी कौन था? रंगीला। रंगीला कौन था गुरु? इसे मोहम्मद शाह के नाम से जानते हैं। मोहम्मद शाह को ही अपन रंगीला बाबू कहते हैं, मोहम्मद शाह को। क्योंकि इनका शासन कब से कब तक चला था? 1719 से लेकर 1748 तक मोहम्मद शाह का शासन चला था। इन्हें रंगीला इसलिए कहा जाता है कि अपने शासन काल में ये डेली नाच गाने के बहुत शौकीन थे, डेली नाच गाना कराते थे अपने शासन काल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? रामानंद को, कबीर को, शंकराचार्य को या रामानुज को? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से लेकर उत्तर तक लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो रामानंद को दिया जाता है। प्रयागराज में जन्मे थे रामानंद। इनके पिता का नाम क्या था? पुण्यसदन। पुण्यसदन इनके पिता का नाम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंह मेहता एक प्रसिद्ध संत थे। नरसिंह मेहता, इनका जन्म कब हुआ था? 1409 ईस्वी में। 1409 ईस्वी में कहाँ? तलाजा गुजरात में, तलाजा नामक स्थान पर गुजरात में। इनकी मृत्यु कब हुई? 1488 में। कहाँ? मंगरोव गुजरात में। एक सम्मान मिलता है, इन्हें कहा जाता है, नरसिंह मेहता को, गुजरात का आदि कवि। कहाँ का? गुजरात का आदि कवि किसे कहा जाता है? नरसिंह मेहता को कहा जाता है। ठीक है। असम का चैतन्य किसे कहा जाता था? तो शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता था। ठीक है, कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, इसलिए इन्हें क्या? गुजरात का आदि कवि कहा जाता है। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? क्या समर्थ गुरु रामदास के द्वारा या चैतन्य महाप्रभु, संत तुकाराम या संत ज्ञानेश्वर? इसका राइट आंसर क्या होगा? संत ज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो लेने कहिए, जो पीर पराई जाने रे, इसके रचयिता कौन थे? महात्मा गांधी के प्रिय भजन थे, इसके रचयिता कौन थे? सूरदास थे या कबीरदास थे, नरसिंह मेहता थे या वल्लभाचार्य थे? जो पीर पराई जाने रे, इसके प्रवर्तक कौन थे? नरसिंह मेहता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।